नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। रोशनी के पर्व दीपावली की शहर भर में धूम है। जगह जगह खास तौर पर मां लक्ष्मी के आगमन को लेकर के घरों से लेकर बाजार और दुकानें पूरी तरीके से सज कर तैयार है। रोशनी में इस वक्त शाजापुर शहर पूरी तरीके से नहाया हुआ नजर आ रहा और पूरी तरीके से दुल्हन की तरह इस मां राज राजेश्वरी की नगरी को सजाया हुआ है। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है और 5 दिनी उत्सव की शुरुआत धनतेरस से हो चुकी है, जो भाई दूज तक चलेगी। इसी के बीच में सबसे अहम और खास दिन दीपावली का आने वाला है। तो दीपावली को लेकर के किस तरीके से मां लक्ष्मी का पूजन किया जाए, कौन से वे उपाय हैं जिनके माध्यम से, जिनको करने से आप माता रानी की कृपा पा सकते हैं, यही सब बताने के लिए ज्योतिष से चर्चा टाइम मीडिया के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित और ज्योतिषाचार्य बाबूलाल जी शर्मा। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पिछले दिनों के एपिसोड में ज्योतिष चर्चा में हमने जाना था कि किस तरीके से एकादशी पे आप भगवान का पूजन करें, किस तरीके से एकादशी और द्वादशी जो साथ में आई थी, द्वादशी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ धनतेरस और रूप चौदस को लेकर के भी टाइम मीडिया और सिटी हलचल ने ज्योतिषों से चर्चा के माध्यम से आप तक तमाम तरह की जानकारी पहुंचाई थी। और आज एक बार फिर इसी एपिसोड में हम जानेंगे सबसे खास दिन माँ लक्ष्मी का दिन, माँ लक्ष्मी के पूजन का विशेष दिन, विशेष पूजन का दिन, कि किस तरीके से आप दीपावली पे जब माता रानी की आराधना करें और किस तरीके से आप उन्हें मनाएं ताकि माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ में आपके घर में विराजमान हो। तो पंडित जी, शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सनातन का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, धनतेरस से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दीपावली का दिन सनातन का सबसे बड़ा महापर्व क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस बात का कि आपने जनता को जागरूक करने के लिए यह प्रश्न किया। बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए। सभी के अलग अलग मत है, उसमें भी मेरा ये कहना है कि अच्छी बात है, सब अपने अपने विचार देते हैं, परंतु सबसे पहला महत्वपूर्ण यह है कि अपन कहाँ पर स्थित है। उज्जैन के नज़दीक शाजापुर में अपना निवास है। मकर रेखा के ऊपर यह बसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, सूर्यास्त सूर्य उदय में अंतर आता है, और उदाहरण के बतौर हम आपको कई बार बताते हैं कि भोपाल में आज सूर्य ग्रहण होगा, शाजापुर में नहीं दिखाई देगा। पहला इसी प्रकार से दीपावली पर्व के बारे में है। तो सही यह है कि धनतेरस कल से शुरू हो चुका है, 5 दिन का पर्व। आज रूप चौदस है और कल जो है अमावस्या के साथ में ही दीपावली का पूजन होगा। दीपावली के पूजन में क्यों दीपावली का पूजन होना? भगवान राम का आगमन होना। तो भगवान राम तो उसी दिन आ गए थे जिस दिन मतलब जो है दशहरे का पूजन हुआ था। इस बीच का जो समय हुआ है, इसमें समुद्र का मंथन हुआ है। समुद्र के मंथन से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी का पूजन का विशेष महत्व है, न कि राम का। आप लक्ष्मी पूजन के लिए भी उसमें सनातन धर्म यह बताता है, अपन अधिकतर समय को महत्व देते हैं। अब कल जो है गुरुवार के दिन में शुभारंभ हो रहा है, तो प्रातः काल का मुहूर्त है 6 से 7:30 के बीच में। क्या है, व्यापारी लोग अपनी गादी का मतलब जो है शुभारंभ करते हैं बिछाने का। तो वह मुहूर्त सवेरे 6 से 7:30 में आ रहा है। अब इसके बाद में कल का जो है चित्रा नक्षत्र के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा। चित्रा नक्षत्र के साथ में ही तुला का चंद्रमा आ जाएगा, और यह समय जो रहेगा, मेन महत्वपूर्ण का जो समय है, वह जो शाम को 5:46 से
7:12 का विशेष महत्व है। इसके बाद में 8:58 तक भी चलेगा, परंतु यह ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब उधर रात्रि में भी आता है, बहुत सारे रात्रि को भी कुबेर का पूजन करते हैं, बहुत सारा पूजन होता है। वह 12:10 से शुरू होगा, जो 1:48 तक चलता रहेगा। इस प्रकार से लक्ष्मी का पूजन होना, लक्ष्मी को रिद्धि सिद्धि के साथ में, गणपति के साथ में स्थापन करना, लक्ष्मी का पूजन होकर के उनको गंध अक्षत हल्दी कंकु से पूजन होता है, उनका चढ़ावा है वो होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इन बातों की ओर भी हम लगातार इस चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल का भी उद्देश्य यही है कि जब अगर आप सनातन के सबसे बड़े महापर्व का उल्लास और उत्सव जब मनाने जा रहे हैं, तो क्यों ना उसे विधि विधान के साथ में और एक जो सनातन की जो परंपराएं रही है उनको साथ में लेकर के चलें, ताकि जब अगर आप पर्व मना रहे हैं, जब माता रानी की जब आप कृपा पाना चाहते हैं, तो ज्योतिषाचार्य जो बता रहे हैं, पंडित जी जो बता रहे हैं, अगर आप उनका उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। पंडित जी, यह तो तय हो गया कि जो एक चर्चाओं का दौर था कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, उस पर आपने भी अपनी सहमति बताई, क्योंकि हम विक्रमादित्य की नगरी, महंकाल राजा की नगरी उज्जैन से पंचांग निकलता और उसके अनुरूप 31 तारीख को ही दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने मुहूर्त भी बता दिए हैं, व्यापारियों के लिए भी आपने मुहूर्त बताया और घरों में जब पूजन होगी उसका भी मुहूर्त बताया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कई प्रश्न भी हमारे सामने आते हैं कि जब माता रानी लक्ष्मी की जब पूजन की जाती है, तो जो पटिया तैयार किया जाता है, जो चौकी तैयार की जाती है, उसका क्या कुछ विधान है। साथ ही साथ कई जगहों पर जो माता रानी की तस्वीर लगाई जाती है, कई तस्वीरों में खड़ी हुई लक्ष्मी माता रहती है, कई जगह बैठी माता जी रहती है, कई जगह गज पर सवार होती है। तो घरों में पूजन किस तरह का होना चाहिए, माता रानी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सही है प्रश्न आपका। आप सभी 9 रूप है, मतलब जो है देवी के, गज के ऊपर भी सवार है और हाथी के ऊपर भी है, परंतु उनका पूजन का जो महत्व यही है, जैसा प्रश्न किया आपने कि पाटला बिठाना, पाटला के ऊपर कलश की स्थापन होना, वह जो पाना है लक्ष्मी जी का, वह स्वरूप है कि अपन पूजन किनका कर रहे हैं, सत्यनारायण का है, राम का है, लक्ष्मण का है, ऐसा मतलब जो पूजन है लक्ष्मी का पूजन है। और वो मैंने अभी बताया कि लक्ष्मी का जो है समुद्र मंथन से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, इसलिए विशेष महत्व लक्ष्मी पूजन का है। जो भी घर में, दुकान पे, व्यापार पे, धंधे पे, जहाँ पर भी उनका पूजन करेगा, उसके घर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ में है, इस वजह से वह यह कामना करता है कि भगवान मेरे घर में आत्मसंतोष जीवन प्राप्त हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन धान्य भरा हुआ रहे, दाम्पत्य जीवन का सुख रहे और व्यापार में वृद्धि हो। मेन चीज़ मतलब जो है व्यापारी के लिए और गृहस्थ के लिए भी पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, तो लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी का पूजन का विधान है, पटला का बताया आपने, तो पटले पर कलश की स्थापना हो गई, उसके साथ में ही पास में फिर सफ़ेद कपड़ा बिठा करके उसके ऊपर नवग्रह की स्थापना होती है। कभी भी कोई भी पूजन डायरेक्ट किसी भी देवी देवता का नहीं कर सकते, तो उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान होता है गणपति। गणपति का पूजन होगा, स्थान देना पड़ेगा उसमें गणपति का, और गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो सबसे पहले गणपति का पूजन, और उसके बाद में नवग्रह स्थापन होता है उसके ऊपर, जिसमें 9 ग्रह की विधान से पूजन होने का विशेष महत्व है। उससे एक आत्मसंतोष जीवन प्राप्त होता है, मन की कामना प्राप्त होती है। कल के पूजन में कमल गट्टे का विशेष महत्व है, कमल के फूल का विशेष महत्व है, क्योंकि देवी को वह प्रिय है। अब और भी नई चीज़ें हैं कल से जो शुरू होती है, उसका नाम है सीताफल, गन्ना, सिंघाड़े और सभी प्रकार के फल, और नैवेद्य में मिष्टान। यह सब जो है देवी को अर्पण करके अपनी ओर से क्षमा याचना प्रार्थना करे, आशीर्वाद ले, उससे मानव को आत्मसंतोष जीवन प्राप्त होता है। यह उस पटले का विधान है।
इसी के साथ पंडित जी, अभी आपने ये ऋतु फलों की भी बात की, साथ में आपने पाने की भी बात की है, लेकिन पूजन सामग्रियों में झाड़ू रखी जाती है, जो परंपरागत जो खोड़िया की झाड़ू जिसे कहा जाता है। इसी के साथ में धानी का भी विशेष महत्व इसमें माना जाता है। साथ में जो कलर वाले जो पताशा आते हैं वे रखे जाते हैं, उनका क्या विधान है, क्या मान्यता है, क्यों पूजा जाना चाहिए इस दिन में? झाड़ू को अपने आप में ही लक्ष्मी बताया गया है, इसलिए वह झाड़ू का विशेष महत्व है। धानी जो है यह शुभ सूचक है, नैवेद्य का बताया इसे मैंने, फल का सभी, तो ये मतलब जो है लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए इनका मतलब जो है विशेष महत्व है। और अपनी यथाशक्ति के साथ में उसको नैवेद्य करे और क्षमा प्रार्थना। एक उपाय, बात अभी आपने बताई कि जब भी किसी भगवान या देवी देवता का पूजन करें तो निश्चित तौर पर सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश का पूजन, क्योंकि सनातन धर्म में प्रथम पूज्य है। लेकिन नवग्रह की स्थापना की आपने बात की कि नवग्रह बिठाने चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति इतना जानकार नहीं होता है नवग्रह को, न तो वह आह्वान के मंत्रों को जानता है, न विसर्जन के मंत्रों को जानता है। ऐसे में क्या इसके अलावा कोई और तरीका है, या फिर वे महज एक यथाशक्ति यथा भक्ति उनकी स्थापना करके भी, उनका पूजन करके भी अपने पूजन अर्चन को आगे बढ़ा सकता है? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। देखो ऐसा है, बिना गणपति के तो पूजन होगा नहीं। रहा सवाल पूजन का विधान, तो पूजन ब्राह्मण के द्वारा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हर जगह ब्राह्मण नहीं मिलना, स्वयं खुद को कर लेना, तो वो भी अच्छी बात है। तो उनका स्थान देने का विशेष महत्व है। गणपति का स्थान दो, नवग्रह के 9 स्थान दे करके उनके नाम अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। और नवग्रह का पूजन विशेष महत्व, जब तक यह पूजन नहीं होगा तब तक आपका लक्ष्मी का पूजन नहीं लगेगा, इसलिए नवग्रह का स्थान देना महत्वपूर्ण है। कोई सा भी जब पूजन किया जाता है तो ज्योति का, दीपक का विशेष महत्व होता है। साक्षी होते हैं कि अग्निदेव खुद साक्षी होते हैं कि जातक के द्वारा यह पूजन अर्चन की गई है। लेकिन जब दीपावली का पूजन होता है तो कौन सा दीपक लगाना सही होता है और कौन सा दीपक लगाना चाहिए? कई जगह फूल बत्ती का दीपक लगाया जाता है, कई जगह लंबी बत्ती का, सरसों के तेल का या घी का। दीपक का क्या कुछ विधान है? बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखिए, साक्षी तो पूर्ण है, और अपने हर पूजन में, हर काम के लिए दीपक साक्षी माना जाता है। हम भी दीपक का पूजन करा के हाथ जुड़वाते हैं कि आज के पूजन का साक्षी ब्राह्मण है, दीपक है, किया हुआ कर्म है, तो दीपक साक्षी विशेष महत्वपूर्ण है। रहा सवाल उसमें तेल का, तो तेल जो भी यूज़ करते हैं वह सब लगा सकते हैं, कोई उसके लिए अलग ऐसा नहीं है। तेल का ही होना इसलिए ज़रूरी है कि वो देवी का पूजन है, तो देवी के पूजन में तेल का दीपक लगाना, समय भी लगती है, दीपक भी लगता है, छोटे से लगा करके बड़े तक के सभी प्रकार के दीपक का यूज़ कर सकते हैं। रहा सवाल उसके बाद में जो आपने अभी बताया कि गोल बत्ती लगेगी, पर वो कब लगेगी? सारे पूजन करने के बाद में आप जब आरती करते हैं तो वह गोल बत्ती होना चाहिए, और घी से उसका आरती होना चाहिए। कपूर भी लगता है, और गोल बत्ती घी की लेकर के उससे आरती करें, उससे भगवान प्रसन्न होता है और माता की कृपा रहती है, आशीर्वाद मिलता है। आरती का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर पूजन जब किया जाता है उसके बाद देवी देवताओं की आरती निश्चित तौर पर की जाती है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें आई थी, कई ज्योतिषाचार्यों के द्वारा भी इस तरह की चर्चा की गई थी। हालांकि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, सवाल ये है कि माँ लक्ष्मी का जब आप पूजन कर रहे हैं तो उसके बाद ये चर्चाएं थी कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करना चाहिए, माँ लक्ष्मी उठ कर के चल देती हैं। तो कितनी वाजिब बात है, कितनी इसमें ये क्या है, तर्क संगत है या फिर एक भ्रम है? आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये मिसगाइड करने वाली बातें हैं। लक्ष्मी का पूजन किया है, लक्ष्मी की आरती होना चाहिए, कहीं से कहीं तक भी उसमें इस प्रकार के कोई दोष नहीं है। प्रमाण ही बताया गया है कि लक्ष्मी के आप पूजन कर रहे हैं और सत्यनारायण के या ओम जय जगदीश की आरती करेंगे, गलत है वो। मतलब लक्ष्मी क्या, ये जितने भी है भ्रम फैला रहे हैं, और जैसा भी उदाहरण के बतौर ये 2 दिवाली करवा रहे हैं। निश्चित मतलब है 1 तारीख में भी दिवाली होगी, कई जगह के ऐसे सोच विचार ब्राह्मणों के आए हैं। तो अपने खुद के सोच विचार से भी समझना चाहिए कि अपन ने कौन से देवता का पूजन किया है। निश्चित मतलब लक्ष्मी की आरती है, लक्ष्मी की आरती होती है।
लक्ष्मी की ही आरती होगी, उससे माँ प्रसन्न होती है, आशीर्वाद मिलता है। आपने लक्ष्मी का पूजन कर लिया, आह्वान लक्ष्मी को करा है और आरती किसी दूसरे देवता की कर रहे हैं, तो माँ आपसे रूठ जाएगी, नाराज होगी आपके ऊपर, उसकी कृपा नहीं बरसेगी। ये है उसका। देखिए, यही एक, जब तक हमारा भी प्रयास यही है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का, और ख़ास तौर पर उन लोगों से जानने का जो लगातार कई वर्षों से इसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, और धर्मों के बारे में ज्योतिषाचार्य और पंडित से बेहतर शायद किसी के पास जानकारी नहीं होगी। और यही हमारा प्रयास है कि हम ज्योतिषाचार्य और पंडित से भी ये जानें कि जो बातें इस वक्त के समय में जो चल रही है, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है। तो आप निश्चिंत रहिए, और जब माता लक्ष्मी का आप पूजन करें तो बिल्कुल श्रद्धा के साथ आप उनकी आरती करें। उससे निश्चित तौर पर माता रानी के जो इस भाव से आपने पूजन की है, अर्चन की है, उसका फल जरूर मिलेगा। पंडित जी, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु, क्या उनकी भी प्रतिमा या मूर्ति को इस वक्त पूजन के साथ में रख सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है, लक्ष्मी का पूजन है, विष्णु उनके साथ में ही है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है विष्णु का मूर्ति या पोस रखने का। लक्ष्मी ही पर्याप्त है, लक्ष्मी का पूजन है, और लक्ष्मी जो है बिना विष्णु के रहती नहीं है, तो इसलिए लक्ष्मी का पूजन होने से ही विष्णु का पूजन मान्य है, सत्य है उसमें। मतलब बिल्कुल। अगर माता रानी की जो कृपा पाना चाहते हो, विशेष तौर पर जो अभी जो मुहूर्त है उसमें तो आपने पूजन का विधान बता दिया है, लेकिन दीपावली की रात्रि को विशेष माना जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। ऐसे में जो जातक हैं, जो तंत्र विद्या के लिए भी पूजन करते हैं, उस माध्यम से भी माता रानी को प्रसन्न करते हैं, या फिर घर में भी अगर कोई जातक अगर माता रानी को प्रसन्न करना चाहे उस रात्रि में, तो उसका क्या विधान है, कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से माता रानी का पूजन किया जा सकता है? ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, तांत्रिक पूजन होता है, उसका नाम है, और वह पूजन रात्रि में 12 बजे बाद किया जाता है। उसकी व्यवस्था अलग अलग प्रकार से है। गृहस्थ उसको पूजन को नहीं कर सकता। तांत्रिक जो होता है, जिसका नाम ओघड़ है, वह इन चीज़ों को करता है, और उससे उसकी विद्या का गणित है, मैं उस चीज़ को नहीं जानता हूँ। ओघड़ विद्या है, वो नहीं करना चाहिए गृहस्थ को, ब्राह्मण को, परिवार में रह करके, क्योंकि वह ओघड़ विद्या है, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी, उससे आपके नुकसान ही है। तो सीधे तौर पर बात यही है कि अगर आप उसके अगर जानकार हैं तो आप वही पूजन कीजिए, और निश्चित तौर पर भगवान भाव के भूखे होते हैं और अहंकार को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो जब आप पूजन करने बैठे तो निश्चित तौर पर आपके जैसे भाव रहेंगे, वैसे ही माता रानी आप पर कृपा बरसाएगी। और जब बैठें तो इतना जरूर कहें कि आपके अंदर का जो अहंकार है वह माता रानी के चरणों में आप अर्पण कर दें, और माता रानी के हाथों से आप कृपा का और स्नेह का आशीर्वाद जरूर लें। पंडित जी, और कोई जानकारी दीपावली वाले दिन के लिए आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? हाँ, यही बताना है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी का पूजन अपने स्तर से करें। अगर आपका कोई व्यवसाय है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, कोई मिल, फैक्ट्री, कारखाना है, तो वहाँ पर भी दिन में उसका पूजन होना चाहिए। उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, एक आत्मसंतोष जीवन प्राप्त होता है। तो पूजन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कहीं पे भी हो। अपने गाड़ी वाहन भी है तो उसका भी पूजन होना चाहिए। उसमें भी इंजन लगा हुआ है, माँ शक्ति का उसके अंदर मतलब जो है प्रतीक है, तो इसलिए गाड़ी वाहन का पूजन होना चाहिए। अपने पास में गाय बैल भैंस अगर ये है तो इसका पूजन उस दिन तो खैर नहीं, वह दूसरे दिन गोवर्धन, हाँ हाँ, तो गोवर्धन पूजन में होगा वह। तो ये तो बात हुई दीपावली की, जब आप माता रानी का किस तरीके से आप पूजन करें, खास तौर पर शुभ मुहूर्त में आप उनका पूजन करें। साथ ही साथ जिस तरीके से ज्योतिषाचार्य और पंडित बाबूलाल जी शर्मा बता रहे हैं कि आप उसमें पूजन के वक्त जो आप पटिया जो तैयार करें, माता रानी की जो चौकी सजाएं, और ख़ास तौर पर माता रानी को लाल रंग बेहद पसंद है, उनका प्रिय। ऐसे में आप लाल कपड़ा बिछा करके पास में सफ़ेद वस्त्र पे नवग्रह
और भगवान गणेश को आप विराजमान करके आप उनका पूजन करें तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की जो कृपा है आप पर बरसेगी और माँ लक्ष्मी भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के साथ में आपके घर पर हमेशा वास करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। पड़वा का दिन आता है जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है और इसी दिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु है, जो किसान है, वे पशुओं को ही अपना अमूल्य धन मानते हैं, उनका भी पूजन किया जाता है। लेकिन जो सुबह गोवर्धन पूजा होती है उसका क्या कुछ विधान है, क्या कुछ उसके मुहूर्त हैं और किस दिन वह पूजन किया जाएगा? पंडित जी, दीपावली 31 तारीख को पूजन हुई, अब 1 नवंबर को आते हैं, क्या 1 नवंबर को गोवर्धन पूजन होगा और शाम को क्या कुछ पूजन है, विधान है पशुओं के पूजन का? 1 तारीख को कुछ भी नहीं होगा। 2 तारीख शनिवार के दिन सबसे पहले गोवर्धन पूजन होगा। गोवर्धन पूजन के बारे में आपने पूछा क्यों होता है, क्या है, तो यह भगवान कृष्ण के द्वारा मतलब जो है चला आ रहा पर्व है और गोवर्धन आज भी जो भी मथुरा वृंदावन जाता है गोवर्धन की परिक्रमा करता है, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद लेता है। भगवान कृष्ण ने ही इन गायों को चरा करके उसी मथुरा वृंदावन में अपना समय निकाला था। वहीं आज भी गोवर्धन पर्वत है, तो गोवर्धन पर्वत का गाय के गोबर से पर्वत जैसा आकार दे करके उसको बनाया जाता है और उसका पूजन होता है विधान से और उसके ऊपर से ही फिर गाय बैल जानवर जो भी होता है उसको निकाल करके लाते हैं। उससे उनको कोई किसी प्रकार का रोग बीमारी नहीं होता है उन जानवरों को, इसलिए गोवर्धन पूजा का महत्व और उसके ऊपर से निकलने का महत्व। कई जगह प्रथा है कि वह गोवर्धन पूजन भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ है तो वहाँ बच्चे बड़े बूढ़े भी उस गोबर को लेपन करते हैं और उससे स्नान करते हैं। उसका एक विशेष महत्व है। कई प्रकार की बीमारियां भी अगर है तो उस गोबर के स्नान से वह सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो यह पर्व उस दिन शनिवार को यानी कि तारीख 2 रहेगी, उस दिन गोवर्धन का पूजन अन्नकूट होगा और पशुओं का पूजन होकर के जो गांव वालों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार गोवर्धन पूजन और पड़वा का ही होता है। सुहागन भाइयों के लिए भी उसमें विशेष महत्व दिया गया है। भाई उस दिन अपने सुहाग के लिए प्रातः स्नान करके भगवान के दर्शन करना, पति के आशीर्वाद लेना, यह उसका विशेष महत्व है, इसलिए उसको प्रतिपदा भी कहते हैं। और गोवर्धन पूजन होता है, अन्नकूट लगता है मंदिरों में, घर पे भी अपन छोटे स्तर पे भी लगा सकते हैं, पर उसका अन्नकूट का दिन वो रहेगा। उसके बाद में दूसरे दिन भाई दूज की, यानी कि 31 तारीख को जब दीपावली हो जाएगी तो चूंकि दोपहर बाद अमावस्या की तिथि लगेगी, ऐसा शास्त्र सम्मत कुछ है, यानी कि 1 तारीख को भी अमावस्या रहेगी, इस वजह से 2 तारीख को पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। और देखिए यही तिथियों के हेर फेर के चलते ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, जिसको लेकर के अलग अलग ज्योतिषाचार्यों की अलग अलग राय थी। और हालांकि जो उज्जैन का जो पूरा क्षेत्र है या यूं कहें कि अयोध्या में भी जहां पर प्रभु श्री राम के आने के बाद में पूरा अयोध्या धाम रोशनी से जगमगाया था, वहां भी 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन जो पड़वा है वह जो पर्व है 2 तारीख को होगा और इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि किन कारणों से 31 तारीख के बाद 1 तारीख को पड़वा का पर्व न मनाते हुए 2 तारीख को मनाया जाएगा। और इसी को लेकर के चर्चा हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य पंडित बाबूलाल जी शर्मा कर रहे हैं। जी पंडित जी। और सही है, 1 तारीख में अमावस्या रहेगी, पड़वा आ जाएगी, परंतु सनातन धर्म उज्ञात तिथि को महत्व देता है। इस वजह से तारीख 2 शनिवार के दिन ही प्रतिपदा होने से गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और पड़वा का पूजन 2 तारीख शनिवार को रहेगा। बिल्कुल यही स्थिति स्पष्ट है कि सूर्योदय के साथ में तिथि को मान्यता दी जाती है, इसीलिए जो गोवर्धन पूजा है वह 2 तारीख को मनाई जाएगी। सुहागन महिलाओं के लिए भी एक खास पर्व माना जाता है, हालांकि इसे सुहाग पड़वा भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए भी दिन यही तय है और
जो पशु हैं, जो गाय बैल हैं, गाय की पूजन तो हालांकि सुबह की जाती है। और जो बात का जिक्र भी पंडित जी ने किया है कि जो गोवर्धन को तैयार किया जाता है गोबर से, उसके उसे जो बड़े लोग हैं या बच्चे हैं उसका लेप लगाते हैं। तो ऐसी परंपरा शाहजहाँपुर के गवली समाज में भी देखने को मिलती है, जहां पर बच्चों को उस गोवर्धन पे यानी कि उस गोबर में लेटाया जाता है और माना जाता है कि उसके लेपन या उसके स्पर्श मात्र से तमाम तरह की जो शरीर की जो बाधाएं, पीड़ाएं, परेशानी है वो दूर हो जाती है। सनातन धर्म है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मान्यताओं वाला एक धर्म है। और यही कारण है कि यहाँ पर हर पर्व का अपना एक अलग महत्व है, हर पर्व की अपनी एक मान्यता, और उन्हीं में से एक है सनातन का सबसे बड़ा महापर्व, रोशनी का पर्व दीपावली। और इसी पर्व को लेकर के जानने की कोशिश कर रहे हैं। धनतेरस हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, धनतेरस हो, रूप 14 हो, दीपावली हो, और अब दीपावली से आगे बढ़कर के पड़वा की जानकारी हमने ली। भाई दूज पर आते हैं पंडित जी। भाई बहन के अटूट प्रेम और पवित्र रिश्तों का दिन भाई दूज, किस तरीके से इस पर्व को मनाना चाहिए? भाई दूज आपके जो है 3 तारीख को रविवार के दिन है, तो 3 तारीख को रविवार को विशेष महत्व भाई दूज का रहेगा। भाई बहन का अटूट प्यार, प्रेम, स्नेह रहता है। भाई कहीं पे भी है, किसी भी जगह पे है, तो उसके लिए बहन उसको आह्वान करती है, बुलावा करती है, और बुला करके उस भाई का तिलक लगा करके स्वागत सत्कार करती है, और भाई को आरती करके उसका मीठा मुंह कराना और उसको प्रसन्न करना, यह बहन का काम होता है। भाई भी अपना अमूल्य समय निकाल करके बहन के घर पहुंचता है और इस भाई दूज में शरीक होकर के इस पर्व को मनाता है। उससे एक आत्मसंतोष जीवन प्राप्त होता है, प्रेम बढ़ता है और सुखन रहता है। ये चीज़ है उसका। इससे कुछ ही दिनों के बाद में देव उठनी 11 आएगी पंडित जी, जब भगवान विष्णु शयन से जागेंगे। जगह जगह उत्सव मनाया जाएगा, मंदिरों में उत्सव की तस्वीरें देखने को मिलेगी। उसी के साथ तुलसी विवाह भी होगा। उससे थोड़ा ही आगे चल के कार्तिक पूर्णिमा आएगा, जब दीपदान किया जाएगा। इस कार्तिक के महीने में ये तमाम जितने भी जो पर्व हैं, चाहे रोशनी का पर्व दीपावली हो, एकादशी हो, देव उठनी 11 हो, या फिर कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का महीना कितना महत्वपूर्ण है, दान धर्म के लिहाज से भी कितना खास है? बिल्कुल सही है। कार्तिक का महीना विशेष महत्वपूर्ण है। और यह जो अभी आपने प्रश्न किया कि देव उठनी 11, अब के जो है यह 12 तारीख मंगलवार के दिन देव उठनी 11 आ रही है। उसी दिन से हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह, शुभ कार्य, मंगल कार्य। आप उसको भी छोटी दिवाली के नाम से माना जाता है। उस दिन भी यह पर्व वहाँ जाकर के पूर्ण होता है और 11 को देव उठ जाते हैं। भगवान विष्णु जो है ये 4 महीना, जिस दिन से देव सोए थे उस दिन से अपने शयन कक्ष में गए हुए थे। इसका भार 4 महीने का अलग अलग देवताओं ने संभाला है। देव सोने के बाद में गणपति भगवान का पर्व आता है, 14 दिन गणपति भगवान का रहा। फिर माँ लक्ष्मी का आ गया, नवरात्रि का उन्होंने किया। और ये इस प्रकार से देवी का मतलब जो है ये समय आया जिसमें यह लक्ष्मी पूजन और यह दीपावली हुआ। अब यहाँ देव उठने के बाद में भगवान अपना सृष्टि की जिम्मेदारी यहाँ से संभाल लेते हैं और यहीं से हम शुभ कार्य शुरू कर देते हैं। मकान बनाना है, शादी ब्याह है, अच्छे कार्य है, शुभ कार्य है। सनातन धर्म इस शुभ कार्य का इंतजार करता है। जो लोग इनको नहीं जानते हैं वह इस चतुर्मास में भी सभी काम करते हैं। शादी ब्याह भी होते हैं, मकान दुकान जो भी उनकी इच्छा होती है सब होता है, परंतु उसमें एक आत्मसंतोष जीवन प्राप्त नहीं होता है। यह मुहूर्त के किए हुए काम का विशेष महत्व रहता है और इसको मन से, दिल से, श्रद्धा से मनुष्य चाहता है और इसमें यह कर्म करता है। यह हो गया आपका देव उठनी 11 का। इसके बाद में कार्तिक की पूर्णिमा। यह कार्तिक की पूर्णिमा जो है 15 तारीख को आ रही है, शुक्रवार का दिन रहेगा। उस दिन मतलब जो है यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मानी जाएगी और कार्तिक का माह यहाँ पे जाकर के समाप्त हो जाता है। इस कार्तिक के महीने में भाई बहन
यहाँ तक का भी देखा, वृद्धावस्था में भी अगर अम्मा है तो वह पूरे कार्तिक माह का स्नान करती है। स्नान करके भगवान के दर्शन करना, आशीर्वाद लेना, यह उनका उद्देश्य रहता है। और इसको ऐसा करने से दीर्घ आयु होती है और एक आत्मसंतोष जीवन प्राप्त होता है। कोई भी आधा बाधा व्यवधान होता है वह सब दूर होता है और सुकून मिलता है। इसलिए कार्तिक का महीना सभी 12 महीनों में विशेष महत्व दिया गया है। इसके बाद में दूसरा माह कार्तिक के बाद में वैशाख भी ऐसा माना जाता है, परंतु कार्तिक विशेष महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर कार्तिक का महीना शुरू होते ही जो महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती हैं, भगवान शिव को जल अर्पण किया जाता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा जिसे भैरव पूर्णिमा कहा जाता है, उसके एक दिन बाद से ही सावन माह की शुरुआत हो जाती है। और पूर्णिमा के 3 दिन पहले देव शनि 11 आती है और माना जाता है कि जब भगवान विष्णु जब अपने लोक में जब शयन करने के लिए चले जाते हैं तो पूरी पृथ्वी का भार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। पूरी पृथ्वी का जो भार है वे संभालते हैं और इसी के साथ में सावन की शुरुआत हो जाती है। सावन माह के बाद में जिस तरीके से अभी पंडित जी ने बताया कि भगवान गणेश का 10 दिनी उत्सव आता है, उसके बाद 16 दिनों तक हम पितरों का पूजन करते हैं, उसके बाद माता रानी की आराधना करते हैं और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व मनाते हैं और उसी के बाद रोशनी का पर्व दीपावली आ जाता है। तो तमाम तरह के सनातन के महापर्वों के बीच में टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल आप तक हर तस्वीर पहुंचाने का काम कर रही है और प्रयास यही है कि जब आप इस महापर्व को मनाएं तो निश्चित तौर पर जब आप मनाएं तो मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसनी चाहिए। इसी को लेकर आप मेरे साथ देख रहे थे ज्योतिषाचार्य और पंडित बाबूलाल जी शर्मा से खास चर्चा, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से जब आप माता रानी लक्ष्मी का पूजन करें, विभिन्न उपाय विभिन्न मंत्र हैं, लेकिन बात एक ही है कि निस्वार्थ भाव से और यथाशक्ति और यथा भक्ति के साथ जब आप माता रानी लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही साथ पड़वा जो 31 तारीख को तो आप दीपावली का पर्व मना ही लेंगे, लेकिन जो पड़वा का पर्व है वह 2 तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि 2 नवंबर को शनिवार को आप इसका उत्सव मनाएं। साथ ही भाई बहन के प्रतीक, प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार आप 3 नवंबर यानी कि रविवार को मनाएं और निश्चित तौर पर इस रिश्ते को और मजबूत बनाएं और इसमें एक विश्वास पैदा करें। इसी के साथ देव उठनी 11 जिस दिन भगवान विष्णु निंद्र से जागेंगे और एक बार फिर अपने हाथों में इस पृथ्वी का भार लेंगे, 12 तारीख को पूरे उत्सव और उल्लास के साथ वो पर्व मनाया जाएगा। और कार्तिक का महीना जो लगातार 1 महीने से चला आ रहा है उसका समापन 15 तारीख को होगा और विशेष तौर पर इस दिन दीपदान किए जाएंगे। तो बहरहाल हमारे इस ज्योतिष से खास चर्चा में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहाँपुर।